तो फाइनली इंडियन सिनेमा में मुझे वो वेव आती हुई दिख रही है जहाँ पर कि हमें देखने को मिलेगा कि हर दूसरी मूवी में इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडियन कल्चर में जो हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं अगर उन पर मूवीज बनाई जाए तो 150 साल से पहले कोई भी टॉपिक खत्म होने वाले हैं। मतलब हर प्रकार की मूवीज का एक एरा होता है, जैसे कि एक्शन मूवीज का, रोमांटिक मूवीज का। लेकिन जब इंडियन सिनेमा में इंडियन कल्चर के बारे में और इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छी मूवीज बनना शुरू हो जाएंगी ना, तब इंडियन सिनेमा में आया ये नया चेंज और ये नई वेव मूवीज की कभी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक्स है जहाँ पर कि मूवी मेकर्स थक जाएंगे मूवीज बनाते बनाते, लेकिन टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे। और अगर इंडियन हिस्ट्री पर सारी मूवीज बन भी गई तो भी कई सारे टॉपिक्स बचेंगे जहाँ पर कि इंडियन कल्चर जो कि अभी एग्जिस्ट करता है अलग अलग जगहों पर, उस पर मूवीज बनाना, जैसे कि कांतारा। और अभी हाल ही में आए पुष्पा पार्ट 2 के टीजर में भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी इंडियन कल्चर को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। टीजर का पूरा थीम ही एक फेस्टिवल के इर्द गिर्द बुना गया है जो कि हो रहा है तिरुपति में और उसका नाम है जतारा फेस्टिवल। अब आज की इस वीडियो में हम ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है ये सब हम जानने वाले हैं। और कांतारा मूवी में भी जो हमें कर्नाटक की संस्कृति के बारे में बताया गया था, जो पूरी स्टोरी है देव की और भूतागोला क्या है, क्यों है और किस तरह से और कितने वर्षों से वहाँ पर किया जा रहा है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं थोड़ी सी भी देर किए बिना। तो भाई लोग सबसे पहले किसकी बात करें, पुष्पा पार्ट 2 में जो हमें फेस्टिवल के बारे में दिखाया गया है उसके बारे में, या फिर कांतारा में जो हमें पूरा फेस्टिवल दिखाया गया था उसके बारे में। आई थिंक हमें पुष्पा 2 से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि उसका टीजर अभी अभी आया ना, इसलिए। तो देखो यार, जो पुष्पा पार्ट 2 का ये वाला अमेजिंग सा पोस्टर आया था ना, जहाँ पर कि हमें अल्लू अर्जुन साड़ी में नजर आ रहे थे, उसको देखकर सभी दंग रह गए थे और तभी पता चल गया था कि सुकुमार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो कुछ तो नया जरूर करने वाले पुष्पा पार्ट 2 द रूल के साथ, जो कि ऑब्वियसली अमेजिंग ही होने वाला है। उस पोस्टर से तो हमें इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चला था, लेकिन जब टीजर आया तब सारी बातें हमारे सामने है। देखो यार, पुष्पा पार्ट 2 में हमें एक स्पेशल एक्शन सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर कि हमें अल्लू अर्जुन फाइट करते हुए नजर आएंगे। कहाँ पर? जतारा फेस्टिवल में। जतारा फेस्टिवल तेलंगाना के तिरुपति में मनाया जाता है, जहाँ पर कि आदमियों को औरतों का वेश धारण करना पड़ता है और फिर इस फेस्टिवल यानी कि जतारा यात्रा को ज्वाइन करना पड़ता है। और भाई लोग, ये फेस्टिवल चलता है पूरे 7 दिनों तक। देखो, इस फेस्टिवल में होता कुछ ऐसा है कि भक्त 7 दिनों तक माता गंगा माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और अंतिम दिन यानी कि 7वें दिन गंगा माँ की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। और सारे जो भक्त होते हैं उनके आसपास वो सारे उन मिट्टी के टुकड़ों को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है उनमें। गंगा माँ देवी के सारे भक्त उनकी मूर्ति से टूटे हुए मिट्टी के कणों को भी इतना पवित्र मानते हैं कि या तो उन्हें पूजा घर में यानी कि अपने घर का जो पूजा घर होता है उसमें रख दिया जाता है, या फिर वो गंगा माँ की मूर्ति के उन मिट्टी के कणों को पानी में विसर्जित कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे यहाँ नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर गंगा माँ देवी की मूर्ति को बनाकर उनकी पूजा की जाती है 7 दिनों तक। और वहाँ पर 7 दिनों तक एक यात्रा निकलती है जहाँ पर कि औरतों के भेष में आते हैं सारे मर्द, और वहाँ पर और भी कई अलग अलग भगवानों का भेष धारण कर लोग वहाँ पर आते हैं। तो चलो यार, अब जान लेते हैं कि जतारा फेस्टिवल को मनाया ही क्यों जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। क्योंकि इंडिया की हर एक संस्कृति में जितने भी फेस्टिवल्स है उनकी अपनी अपनी कहानी है, और वैसे ही जतारा फेस्टिवल की भी एक अपनी कहानी है। ये कहानी है माता गंगा माँ की। जब पेलंगोडुलु, जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ पर किसी ने देवी गंगा माँ को नुकसान पहुँचाना चाहा तो देवी ने उसे अपना क्रूर और विकराल रूप दिखाया। देवी का ये रूप देखकर देवी से बचने के लिए वो इंसान पेलंगोडुलु के दूर दराज के स्थानों में जाकर छुपने लगा। फिर उन्हें बाहर लाने के लिए और वहाँ की महिलाओं पर जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहा था, उसे खत्म करने के लिए देवी ने एक यात्रा की योजना बनाई। वहाँ पर वो यात्रा 7 दिनों तक चली और फिर वहीं पर गंगा माँ देवी ने उस अत्याचारी का वध किया और फिर वो इलाका अत्याचार से मुक्त हो गया, ऐसा माना जाता है। तो बस फिर उसी घटना से लेकर आज तक जतारा फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में एक यात्रा का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर गंगा माँ देवी की मूर्ति बनाकर उसको पूजा जाता है, जहाँ पर कि लोग कई अलग अलग प्रकार की पोशाक पहनकर आते हैं। मान्यता तो ये भी है कि गंगा माँ देवी एक जल देवी है जो कि समुद्र में जाने वाले मछुआरों की रक्षा करती है, और ऐसा भी माना जाता है कि देवी गंगा माँ गरीबों और अनाथों की भी रक्षा करती है। तो भाई लोग, ये था जतारा फेस्टिवल जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, गंगा माँ देवी की स्टोरी के बारे में, वहाँ पर लोगों की क्या मान्यताएं है और वो गंगा माँ देवी की पूजा क्यों करते हैं और किस तरह से पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद क्या होता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को आगे बता दिया। ठीक है, अब भाई लोग, देखने लायक बात ये होगी कि जतारा फेस्टिवल के दौरान जो पूरा सीन शूट किया गया है पुष्पा पार्ट 2 में, उसको किस तरह से सुकुमार सर हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं और वो देखने में कैसा लगेगा। एक्चुअल मूवी में जब पूरे बिल्डअप के साथ हमें वो वाला सीन दिखाया जाएगा तब क्या लगेगा यार वो सीन, क्योंकि टीजर में गूस बम्स आ गए तो फिर मूवी में तो फुल बिल्डअप के साथ दिखाया जाने वाला है वो पूरा सीन। अब आप लोग सोच ही सकते हो कि सुकुमार सर ने पुष्पा पार्ट 2 की स्टोरी को कितना ज्यादा सीरियसली ले लिया है।
क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 को उसकी स्टोरी के लिए क्रिटिसाइज किया गया था कि काफी ज्यादा सिंपल स्टोरी है। ऐसी स्टोरी तो हमें KGF में भी देखने को मिली थी और कई सारी मूवीज आ चुकी है जो कि बिल्कुल ऐसे सेम कॉन्सेप्ट पर बनी थी। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि जो अभी विरूपक्ष नाम की मूवी आई थी उसकी भी राइटिंग सुकुमार सर ने ही की थी। तो फिर वो अपने डायरेक्शन में बनने वाली पुष्पा पार्ट 2 जैसी इतनी बड़ी मूवी की स्टोरी को किस हिसाब से लिखा होगा आप सोच ही सकते हैं। तो बस भाई लोग इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और बात करते हैं कांतारा मूवी की। कांतारा मूवी में जिस तरह से भूता कोला को दिखाया गया था, कर्नाटक की संस्कृति को दिखाया गया था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं और बात करते हैं कि भूता कोला वहाँ पर क्यों किया जाता है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है, देव की स्टोरी क्या है, पंजुरली देव और गुलिका देवा की स्टोरी क्या है और वहाँ पर क्या क्या मान्यताएं एग्जिस्ट करती है इसको लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं भूता कोला नृत्य के बारे में। देखो यार, जैसा कि कांतारा मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक गाँव में भूता कोला नृत्य होता है और वहाँ पर देव आकर सभी गाँव वालों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो ये जो सीन हमें मूवी में दिखाया गया था वो बिल्कुल सच है। कर्नाटक के कई सारे इलाकों और कई सारे गाँवों में सच में ऐसा नृत्य किया जाता है और वहाँ पर सच में देव आकर लोगों की परेशानियां सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। और ऐसा मैं नहीं, खुद ऋषभ शेट्टी जो कि कांतारा मूवी के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब कुछ है, वो खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि ये जो स्टोरी आप लोगों ने कांतारा मूवी में देखी है वो कहानी एक्चुअल में मेरे गाँव की स्टोरी है। मैंने बचपन से वो सब होता हुआ देखा है अपनी आंखों से। वैसे तो भूता कोला नृत्य के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता, यानी कि भूता कोला नृत्य का जो इतिहास है उससे सभी लोग अज्ञात हैं। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो परंपरा है भूता कोला करने की, उसकी शुरुआत आज से लगभग 700 ईसा पूर्व हुई थी। और इस नृत्य की शुरुआत करने वाले लोग वही थे जो कि बर्मर यानी कि ब्रह्म और पंजुरली यानी कि सुअर आत्मा और कई सारी आत्माओं की पूजा की शुरुआत करने वाली प्रारंभिक तुलु जनजाति, यानी कि इन्हीं तुलु जनजातियों में पंजुरली देवा और कई सारी आत्माओं की पूजा के साथ साथ कोला नृत्य की भी शुरुआत हुई थी। कोला नृत्य के दौरान पंजुरली और गुलिका देव इन दोनों ही देवों की साथ में पूजा की जाती है। अब ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। पंजुरली देव और गुलिका देव इन दोनों ने एक ही भूमि पर लड़ाई की थी और अंततः जब देवी दुर्गा ने वहां पर उनके युद्ध में हस्तक्षेप किया तभी उन दोनों के युद्ध को विराम मिला। और फिर उस युद्ध से युद्ध विराम में प्रवेश करने के बाद गुलिका देव पंजुरली देव के काफी करीबी साथी बन गए और यहाँ तक कि उनके उपासक भी बन गए। इसीलिए भूता कोला के वक्त पंजुरली देवा और गुलिका देवा इन दोनों ही देव की साथ में पूजा की जाती है। अब गुलिका देव और पंजुरली देव इन दोनों ही देवों के बारे में अलग अलग थोड़ी बातें जान लेते हैं। देखो, गुलिका देव को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है और गुलिका देव को थेक्कन गुलिकन या गुलिका थेयम भी कहा जाता है। उनके कई सारे नाम है, लेकिन कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में इन देवताओं को हिंदू संस्कृति के देवता गुलिका देव के रूप में पूजा जाता है। और अगर अब बात करें गुलिका देव के उपासक, उनके साथी यानी कि पंजुरली देवा के बारे में, तो लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पंजुरली देवा वराह रूप है और इसलिए उन्हें वराह रूपम भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार है पंजुरली देव और जो कि तिरुपति से तटीय कर्नाटक यानी कि तुलुनाडु में आए थे। तो भाई लोग, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है इसी के रिगार्डिंग कांतारा मूवी को भी बनाया गया है। आज के समय में जहाँ पर की भूता कोला होता है और पंजुरली देव और गुलिका देव की पूजा की जाती है, उसी इवेंट को ध्यान में रखकर ऋषभ शेट्टी ने एक छोटी सी स्टोरी लिखी और उसके ऊपर एक मूवी बनाई जो कि आज आपके सामने है, कांतारा। और कांतारा मूवी कितनी बड़ी हिट हुई थी ये तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। अब इसी तरह से इंडियन सिनेमा में और ऐसी कांतारा जैसी मूवीज बनती रही जहाँ पर की इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए और जो अलग अलग स्टेट्स के जो अलग अलग कल्चर्स है उनको पूरे देश के सामने रखा जाता हो, तो फिर ऐसी मूवीज को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि उस मूवी से लोग कनेक्ट करने चाहिए, तभी तो वो मूवी को देखेंगे। तो बस भाई लोग, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो ये था वीडियो जहाँ पर कि हमने बात की जथारा फेस्टिवल और कांतारा मूवी में जो हमें कल्चर दिखाया गया था उसके बारे में। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से मार देना इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर किसी भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।